Hello friend, welcome back to your maths class. I am your one and only maths mentor शबनम गौरी. So my dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 1 का नंबर सिस्टम का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस. यानी कि रियल नंबर क्या होते हैं और हम उन्हें डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ये आज हम सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. सबसे पहले हमारे रियल नंबर क्या होते हैं. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रैशनल और इरैशनल नंबर. जब सभी रैशनल और इरैशनल नंबर मिल जाते हैं तो जो नंबर बनता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर. जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई रियल नंबर क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये जो सर्कल है ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ इस सर्कल के अंदर यह आई आर मतलब इरैशनल नंबर और आर का मतलब रैशनल नंबर. तो सभी रैशनल और इरैशनल नंबर मिलकर क्या बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं. तो यहाँ वही डेफिनेशन लिखी हुई है, रियल नंबर इंक्लूड ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज डेसिमल एक्सपेंशंस. यानी कि हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डेसिमल एक्सपेंशंस के रूप में. अब देखो, एक होता है डेसिमल एक्सप्रेशन. ये क्या होता है? जैसे कि 1.2, ठीक है, ये किसी भी नंबर को हमने डेसिमल एक्सप्रेस किया. एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे कोई नंबर को एक्सपेंड करना है डेसिमल की फॉर्म में, वो रियल नंबर होता है. जैसे कि कोई नंबर चल रहा है 1.22222, दैट इज कॉल्ड डेसिमल एक्सपेंशन. दैट आर आइदर टर्मिनेटिंग. जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं. मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 1.2 पे खत्म हो गया तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया. ये 1.22222 चलता रहेगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी कि जो 2 वाली डिजिट है ये रिपीट हो रही है. तो जो डिजिट रिपीट होती है हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 1.2 के ऊपर बार. इस बार का मतलब ये होता है कि जो डिजिट 2 है ये बार बार रिपीट होगी, इनफाइनाइटली रिपीटिंग. और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो जैसे कि 1.415621332, यानी कि 100 ऑन चलता रहे. ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब इसका जो डिवीजन हम करेंगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, यानी कि कहीं खत्म भी नहीं हो रहा, और कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही, यानी कि 100 चल नहीं रहा. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. किसी भी रियल नंबर को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि खत्म हो जाता है, भाई एक फिक्स वैल्यू पे खत्म हो जाता है. एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा पर कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है. एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और डिजिट रिपीट भी नहीं होती है. हमारा इरैशनल नंबर होता है, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में. इनके एक्सपेंशंस को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर. तो रियल नंबर में ये सब चीजें आती हैं. अभी हमने पढ़ा रियल नंबर क्या होते हैं. अब मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी कि इनको डेसिमल में कैसे एक्सपेंशन करते हैं. तो अभी हमने पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है. एक होता है टर्मिनेटिंग. जो टर्मिनेट हो जाता है वो हमारा किस में आता है? रैशनल नंबर में आता है. वो किस में आता है? रैशनल नंबर में. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 1.2, ये 1/2 ये मेरा रैशनल नंबर है, इसको मैं डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करूं तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 को यहाँ लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं. तो 0 टाइम्स. 0 टाइम्स किया, 1 - 0 1. यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ 0 आया. कितने टाइम्स गया? 5 टाइम्स 10. कितने टाइम्स गया? 5 टाइम्स 10. तो 1/2 को हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे रिप्रेजेंट किया? 0.5. यानी कि 0.5 पे ये इसका जो है फिनिश हो गया डिवीजन, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? 0.5. ये एक जगह पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो गया. तो जो टर्मिनेट होते हैं वो हमारे कौन से हो जाते हैं? रैशनल नंबर हो जाते हैं. ठीक है. फिर दूसरे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं. तो टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन कोई वैल्यू क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 1/6 की, किसकी बात करूं मैं? 1/6 की बात करूं. तो इसको हम करके देखते हैं. सिंपल वही तरीका, 1 को अंदर लिखा, 6 को बाहर लिखा. क्या डिवाइड हो सकता है? नहीं. 0 टाइम्स गया 0, 1 - 0 1, पॉइंट लगा 0. 6 1 = 6, 6 2 = 12. तो ये कितनी टाइम गया? 1 टाइम. तो 6 1 = 6. 10 - 6 कितना हुआ? 4. ठीक है. फिर आ गया 0. अब हम टेबल रिपीट करते हैं. 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30, 6 6 = 36.
6 6 जा कितना आया 36, मैं इसको सो ऑन यहाँ पे कर देती हूँ 36, फिर गया, फिर 40 आया, फिर 6 टाइम जाएगा, यानी कि ये सो ऑन चलता रहेगा। तो इसका क्या है 0.1666, यानी कि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है 6, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे 0.16 के ऊपर बार, जो डिजिट बार बार रिपीट होगी उसके ऊपर बार। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये भी रैशनल नंबर में आता है, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर में आता है। अब तीसरा हमारा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही, तो वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, इरैशनल नंबर। तभी हम क्या बोलते हैं, सभी इरैशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। मुझे लगता है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। इसका एग्जांपल मैं लूँ 22/7, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.414 सो ऑन चलता रहेगा। ये आप करके देखना, ये नॉन टर्मिनेट होगा, आगे तक चलता रहेगा। इसकी वैल्यू हम पाई भी मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे कि डेसिमल एक्सपेंशन किस किस तरह के होते हैं। अब हम इसको आगे क्वेश्चंस की फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, थोड़ा सा आप ब्रीफ देख लीजिए कि जो डिनोमिनेटर होता है रैशनल नंबर का, वो किस फॉर्म में के फैक्टर्स होते हैं, 2 × m की पावर, मतलब 2 की पावर में फैक्टर्स होंगे, 5 की पावर में फैक्टर होंगे, या 10 की पावर में फैक्टर्स होंगे, जो रैशनल नंबर होगा उसका टर्मिनेटिंग का, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे क्लियर होते हैं। मैथ्स में आप जितने क्वेश्चंस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा ब्रशन अप होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये एक रैशनल नंबर है, या हम इसको पहले हम रियल नंबर बोलेंगे। अभी जब तक हमें नहीं पता कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, तब तक हम इसको रियल नंबर मानेंगे। ये एक रियल नंबर है 3/8, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अभी मैंने बताया कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला पार्ट हम डिवीजन के अंदर लिखते हैं और हमें 8 से डिवाइड करना है। क्या ये डिवाइड हो सकता है 8 से? नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है। मैं बिल्कुल बेसिक रूप में आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये 0 टाइम डिवाइड हुआ तो यहाँ पे आ गया 0, 3 - 0 यहाँ आया 3, अब लगेगा पॉइंट और यहाँ उतर गया 0। अब 8 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 3 टाइम्स। 8 3 = 24। क्लियर? अब यहाँ पे 10 - 4 कितना हुआ? 6, 2 - 2 0 हो गया, फिर एक 0 होगा। अब वापस डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड होगा ये? 8 की टेबल में, चलो डिवाइड करो। 8 5 = 40, 8 6 = 48, मेरे हिसाब से 7 = 56, 7 ज़ा होगा, क्योंकि 8 7 = 56 हो जाए, ठीक है। अगेन 10 - 6 4 आया, 5 - 5 कितना आया? 0 आया, 0। अब 8 5 ज़ा क्या होता है? 40 होता है। 8 5 ज़ा क्या होता है? 40। क्या ये पूरी बार डिवाइड हो गया? बिल्कुल हो गया। तो मेरा 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया बच्चों? 0.7375। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, यानी कि एक फिक्स जगह पे आके टर्मिनेट हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखोगे? 0.375। क्या लिखेंगे हम? 0.375 लिखेंगे। क्लियर है? आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे हम। एक्सप्रेस 7/5 इन डेसिमल फॉर्म। वही सिंपल तरीका, जो पार्ट ऊपर है उसको हम अंदर लिखेंगे और 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब ये 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 1 टाइम हो जाएगा। 5 1 = 5। 7 - 5 कितना हुआ? 2। क्या अब डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है। तो हमने क्या लगाया? पॉइंट लगा के आया 0। अब क्या डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 5 4 = 20, 5 4 = कितना होता है? 20। तो ये हो गया, यानी कि 7/5 को डेसिमल एक्सपेंशन में कितना हुआ? 1/1.4 हुआ। कितना हुआ? 1.4 हुआ। क्या 1.4 टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे आके फिनिश हो गया। तो ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग रियल नंबर है, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल प्रश्न से हम उस पे चलेंगे। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो टर्मिनेटिंग थे, अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। जो 2 एग्जाम्पल अभी हमने किए थे 3/8 और 7/5 का, वो क्या थे? टर्मिनेटिंग थे। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह की कौन से एग्जाम्पल करेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट होंगे, जो फॉर एन एग्जाम्पल 1/7, 2/15, 5/14। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, जैसे कि √2, √5, √7, √14, √27। ये सारे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अब हम, ठीक है।
ये इनके स्टेप्स हैं, आपको इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन से ही सारा फॉर्मेट सीख लेंगे। चलिए अब हमें किसको करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है एक एक को सॉल्व करके कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे 3/15 को। 3/15 को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है, 3 को अंदर लिखेंगे, 15 को बाहर लिखेंगे। ठीक है, क्या डिवाइड हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है, 0 टाइम्स डिवाइड हुआ, 3 - 0 3, पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 आया। अब 15 2 जा कितना होता है 30, तो 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया 30। तो 3/15 क्या का हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो कितना आया 0.2। तो ये क्या है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, सो इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग है। अब हम सेकंड वाले पे आएंगे। ठीक है, सेकंड वाले पे आएंगे। सेकंड वाला क्या है, 12/14। 12 को हमने अंदर लिखा, 14 को हमने बाहर लिखा। क्लियर है, ये स्मॉलर नंबर है, डिवाइड होगा नहीं तो हम 0 टाइम्स डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 0 आया, माइनस किया तो 12 आया। अब हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 0। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 14 की टेबल में ये कितनी बार डिवाइड होगा, जल्दी से करके देख लो। 14 8 जा कितना होता है, जल्दी से मुझे बताएंगे सबके सब। 14 8 जा होता है 112। अगर आपको 14 की टेबल नहीं आती है तो साइड में आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, 8 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे गया ये 8 और ये क्रॉस हो गया, अब वापस आया 0। अब 14 की टेबल बोलो, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, सो ऑन चलता रहेगा। तो 14 5 जा करके देखते हैं हम। 14 5 जा हुआ 5 20 70 होता है, 14 5 जा 70 होता है। ठीक है, तो ये 17 क्या 0। अब ये 8 - 7 हुआ 1 और फिर अगेन हम ये करेंगे। अब देखिए 14 8 जा तो कितना हुआ था 112, तो हमें 8 से स्मॉलर चाहिए क्योंकि हमारे पास क्या है 100 है। 14 5 जा कितना है 17। अब यानी कि हमारी जो वैल्यू होगी वो 6 या 7 होगी। तो 14 7 जा हम करके देखते हैं 98। 14 7 जा कितना होता है 98। अब इसको सॉल्व किया, 10 - 8 हो गया 2, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं 2 और 9 - 9 0, यानी कि ये भी कट गया ये भी कट गया, 2 बचा। फिर हमने एक 0 और लगाया। अब वापस कितनी बार गया 14 बार गया, 14 1 जा 14। अब आया 10 - 4 6 और ये 0 आ गया। अब कितना आया 16 आया। ठीक है, अब कितना आया 16 आया, वापस 60 आ गया। अब 14 1 जा 14, 14 5 जा कितना था 17, तो 14 4 जा करके देख लेते हैं हम। 14 4 जा 56 आया, कितना आया 56। 10 - 6 ये आ गया 4 और फिर आ गया 0। 40 यानी कि अब ये सोन चल ही रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ये चल ही रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब हमने कितने बार किया इसको 14 को 1 से किया, फिर हमने 14 को किया 4 से, फिर हम करेंगे अब इसको हम 3 टाइम्स करके देखेंगे क्योंकि ये तो इतना आया। तो इस तरह अब ये देखिए चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ये क्या हो रहा है स्टॉप नहीं हो रहा। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। लग रहा है कि अगर 12/14 मैम ये तो बिग नंबर है, हमें 14 की टेबल नहीं आती, तो इसका एक और तरीका देख लो। एक और तरीका क्या है कि हम यहाँ पे 12/14 को यहीं पे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कट गया 6 टाइम्स, ये 2 से कट गया 7 टाइम्स। अब डिवाइड करना बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना आपको, 6 को लिखना है अंदर 7 को बाहर। ये स्मॉलर नंबर है, डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स गया 6 का 6। अब लगा पॉइंट, ये 0, अब डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, कितना 7 8 जा 56। ठीक है, फिर 10 - 6 गया 4, 5 - 5 गया 0, ये 40 आएगा। अब कितने टाइम्स डिवाइड होगा 7 5 जा 35, ये चला गया 35। 10 - 5 5, 3 - 3 0, अब वापस 0 आ गया। 7 7 जा कितना होता है 49, 7 7 जा 49। 10 - 9 1 और ये हो गया 0, फिर 10 आ गया, फिर गया 7 1 जा 7। 10 - 7 3, फिर 0 आ गया, फिर 7 4 जा 28, ये 4 टाइम्स गया 28 आ गया, ये फिर 2 0 आ गया। ठीक है, फिर क्या आ गया 2 0, फिर 7 2 जा 14 आ गया, कितना आ गया फिर 6 0, यानी कि फिर रिपीट। अब क्या आ गया वापस 60 आ गया, क्या आ गया 60 आ गया, क्या आ गया 60 आ गया,
यहाँ पे 2 के बाद फिर वापस कितने टाइम आ गया, 60 आ गया। यानी कि यहाँ तक तो क्या हो रही है, डिजिट रिपीट नहीं हो रही। अब यहाँ के बाद ये क्या होगा, वापस रिपीट होगा। वापस रिपीट कितना हो गया, आप कितना कहेंगे, 7 7 जा, यानी कि 8 पॉइंट। अब ये क्या हो गया, 0.85 के बाद 7142, ये 7142 क्या होगा हमारा, रिपीट होगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हमने इसको क्या किया, सिंपली किया, सिंपली कर लिया इसको। चलिए अब हम थर्ड करते हैं, 26/125 कितना है, 26/125। चलिए थर्ड सॉल्व करेंगे, 26/125। 26 को कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। क्या ये पहले कहीं से कट रहा है क्या, किसी डिजिट से, वो भी कट करके देख लेते हैं ना। तो ये 3 से कट रहे हैं दोनों, भाई ये तो कट नहीं रहा, देख लेते हैं एक बार, नहीं। तो हम इसको डायरेक्टली करेंगे। क्या ये डिवाइड हो सकता है, नहीं, 0 लगाया तो यह कहता आया 0, तो यहाँ पे 26 वापस आ गया। अब पॉइंट लगाया तो यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया। अब 125 की टेबल अगर आप बोलोगे तो 125 2 जा कितना होता है, यहाँ पे लिख के देख लो, जिनको नहीं आता है वो ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना होता है, 250, यहाँ पे 260 है तो ये 250 हो गया, ठीक है। 0 6 - 5 1 और एक और 0 आ गया। अब अगेन कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 1 टाइम जा सकता है क्या, 125 ये है और ये कितना है, 100 है, यानी कि ये तो कम है। तो अगेन वापस कितनी बार गया, 0 बार गया। कितनी बार गया, 0 बार गया। तो ये 100 आ गया। अब वापस एक 0 उतर जाएगा, अब वापस एक 0 उतर गया। अब कितनी बार जाएगा, 125 8 जा कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है, 1000 होता है। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो 26/125 को अपन क्या लिखेंगे, 0.208। ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया। तो देखिए अभी हमने कौन कौन से किए, ये हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था। ये हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। फोर्थ वाला 19/21 ये मैं आपको दे रही हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। कन्वर्ट द फॉलोइंग नॉन इनटू द फॉर्म ऑफ p/q। अब ये सारे हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा एक और टॉपिक हो गया। अभी हमने क्या सीखा, डेसिमल की फॉर्म में करना सीखा, यानी कि रियल नंबर को डेसिमल में कैसे करेंगे हम, डेसिमल एक्सपेंशन में डिवाइड करके। अब अगर कोई नंबर इसी फॉर्मेट में हो तो हम उसको p/q में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल तो हमें ये आते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़े, पर जिनके ऊपर इस तरह से बार लगे हुए हैं वो कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको सीखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, 0.37। तो सबसे पहले अगर हम इसको रैशनल नंबर में, रियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 0 है, तो यहाँ कितना आ गया, 100। तो कितना आ गया, 37/100। क्या इसको हम सिंपली फॉर्म में बना सकते हैं, किसी से कॉमन इसका है नहीं फैक्टर कि हम कट कर सकें। तो फर्स्ट वाले को p/q में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 37/100। इसी तरह मैं फोर्थ वाला भी अभी बता देती हूँ ताकि ये एक साथ हो जाएंगे। 1.8 को करना है तो पॉइंट हटाया, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1, तो इतना आ गया 10। अब 18/10 बिल्कुल इनके बीच में कॉमन फैक्टर है 2, तो ये 2 से कटेगा 9 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 5 टाइम्स, तो कितना आ गया 9/5। यानी कि 1.8 को p/q की फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे, 9/5 लिखोगे। क्लियर। तो हमने फर्स्ट भी कर लिया, फोर्थ भी कर लिया। अब हम इनको करना सीखेंगे, 1.2 के ऊपर बार को करना सीखेंगे, ठीक है। हमारा जो सेकंड वाला है इसको हमें p/q की फॉर्मेट में करना है। ये हमारा रियल नंबर है 1.2 के ऊपर बार, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, p/q में। यहां से आपको स्टेप्स सारी अच्छे से देखनी है, ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार है। एक नंबर के ऊपर ही बार है, तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है हम उसको लेट द नंबर लिखेंगे। क्या नंबर है हमारा, x = 1.2 के ऊपर बार, ये नंबर है, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
जितने नंबर के ऊपर बार होता है, अगर 1 नंबर के ऊपर बार है तो हम इसको इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो हम इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर के ऊपर बार है तो हम इक्वेशन 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जितने नंबर के ऊपर बार होगा 1 के साथ उतने जीरो होंगे। तो यहाँ पे 2 के ऊपर सिंगल नंबर पे बार है तो हम कितने, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.2 के ऊपर बार। क्या यही हो जाएगा, 1.2 के ऊपर बार। ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ 1.2, तो ये कितना हो जाएगा 12.222। 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये एक पॉइंट देखा जाएगा 12.2, ये 2 तो रिपीट है, इस तरह से हो जाएगा। ये मेरी हो गई इक्वेशन 2, ये मेरी क्या हो गई इक्वेशन 2। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा ऐसे आएगा। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। इक्वेशन 2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 को। तो यहाँ पे क्या होगा, 10x माइनस x बराबर 12.22। ये बार हटा देंगे हम क्योंकि हम ऑलरेडी हम 2 to 2 रिपीट फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना, तो बार हटा देंगे। ठीक है, माइनस 1.222 सो ऑन, यानी कि 12.22222 में से 1.22222 हम करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10x माइनस x हमारा 9x आया। 12 ये देखिए, अब यहाँ पे हम आपको सब्ट्रैक्शन में गलती नहीं करनी, 0.2222 चल रहा है, यहाँ पे भी 0.222 चल रहा है या 1.2। अब देखो पॉइंट, यहाँ तो 0 0 0 हो जाएगा। 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1, कितना आ गया 11 आ गया, कितना आ गया 11 आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 11, क्या लिखना है 11, क्योंकि बाद की तो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। तो x बराबर क्या आया मेरा 11/9। x बराबर क्या आ गया मेरा 11/9। मेरा डेसिमल एक्सपेंशन क्या था 1.2 के ऊपर 12, इसको मुझे p/q की फॉर्मेट में लिखना था। सो आप क्या लिखोगे 1.2 के ऊपर 12 इज इक्वल टू 11/9। ये आपका आंसर हो गया। आया आपको समझ में हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया? मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। जब भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन को p/q की फॉर्मेट में लिखना होगा तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, हम उस नंबर को x के इक्वल करेंगे। लेट द नंबर x इज इक्वल टू 1.2 के ऊपर 12। ठीक है, आप चाहे तो 12 हटा के 2 2 2 2 लिख देंगे। दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को, अब 1 नंबर के ऊपर बार है, हम इसलिए इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.2222 लिख दीजिए आप इसको, 1.2222। इस बार को हम हटा देते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 12.2222 सो ऑन। ठीक है, ये आ गया। अब इक्वेशन 2 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर आया 9x और इधर आया 11। हमें x बराबर चाहिए तो x बराबर 11/9, x बराबर 11/9। तो हमें 1.2 के ऊपर बार को हमने p/q की फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट किया, 11/9। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम ये वाला भी हमने कर लिया, डन। अब हम कर 0.25 के ऊपर बार। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना सिंगल डिजिट के ऊपर बार था, अब हमारा कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर। थर्ड हमारा क्या है 0.25। अब यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो अभी अभी मैंने बताया था कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट द नंबर x इज इक्वल टू 0.252525। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। 2 नंबर के ऊपर बार है तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, यानी कि अब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 100x इज इक्वल टू 25.252525। क्लियर है, 25.252525। ये मेरी आ गई इक्वेशन 2। स्टेप सारी फिक्स रहेंगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100x माइनस x इज इक्वल टू 25.252525 माइनस 0.252525 सो ऑन। तो ये कितना हो जाएगा 99x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, क्योंकि बाकी के तो सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो कितनी हो जाएगी 25/99। हमको 0.25 के ऊपर बार को रिप्रेजेंट करना था p बाई क्यू की फॉर्मेट में, तो कितना आया 25 सो आप क्या लिखेंगे, हैंस 0.25 के ऊपर बार इज इक्वल टू 25/99। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसका नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये भी कर लिया। फिफ्थ क्या 11.2 के ऊपर बार, इसको मैं यहीं कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला आप लोग का होमवर्क है भाई, एक होमवर्क तो आप लोगों के लिए बनता है। 11.2 के ऊपर बार, वापस लेट द नंबर x इज इक्वल टू 11.2222 सो ऑन। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल डिजिट के ऊपर है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्लियर? तो कितना आ गया 10x इज इक्वल टू 112.2222, यही आएगा, यही आएगा। क्लियर है? यहाँ पे आ गया मेरा इक्वेशन 2। कितना आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 2 में से मुझे माइनस करना है इक्वेशन 1 को, मुझे माइनस करना है। क्लियर है? तो कितना आएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 112.2222 सो ऑन माइनस 11.2222। तो ये पॉइंट के बाद 222 तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें 9x 111 इसमें से 11 माइनस करना है, तो 2 माइनस 1 1, तो ये कितना हो जाएगा 101, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 101/9। कितना आ गया 101/9। सो 11.2 के ऊपर बार को p बाई क्यू की फॉर्मेट में हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 101/9। ठीक है, 101/9। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे 4 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। एक सिंपल सा मैंने आपको होमवर्क में दिया है जो आप कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3.18 इज इक्वलेंट टू। आपको 3.18 को डेसिमल एक्सपेंशन में सॉल्व करना है, फिर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यही करते हैं, सिंपल सी बात है, डेसिमल में करना है तो डिवाइड करेंगे 18, हमारा जो है 3 अंदर होगा और 18 बाहर होगा। अब सिंपल सी बात है, स्मॉलर नंबर है, डिवाइड होगा नहीं तो 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। अब 3 यहाँ पे पॉइंट लगा और यहाँ आया 0। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, यहाँ तो 30 है तो यहाँ पे होगा 18 1 जा 18। क्लियर? 10 माइनस 8 हो गया 2, ये हो गया 0। अब कितना आया 20, कितना आया 20 आया। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, ये करना भूल गई थी मैं। अब ये कितना आ गया 0, 120 आ गया। अब 18 की टेबल आप बोलो जहां तक 120 आ जाए, या तो या 120 से कम। तो देखो ऑप्शंस में थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो 1 के बाद जब 6 है तो एक बार हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 18 × 6। चलिए, तो यहाँ पे कितना आया 48, 108 आया। तो 18 6 कितना हो गया 108 हो गया। ठीक है, 10 माइनस 8 कितना हुआ 2, 1, वापस 120 आ गया, यानी कि वापस 6 टाइम करेंगे, फिर 108 आ गया। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, यानी कि ये 6 रिपीट होता जाएगा बार बार। तो आपका जो आंसर आएगा 0.16 के ऊपर बार आएगा। अब देखो ओनली 6 के ऊपर बार है, यहाँ पे 16.6 के ऊपर बार है, यह ऑप्शन कैंसिल हो गया।
यहाँ पे 1.6 के ऊपर बार है, किस पे 1.6, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे 0.16 यानी कि 1 के ऊपर भी बार है और 6 के ऊपर भी बार है, तो ये कैंसिल। हमारी सिर्फ कौन से डिजिट रिपीट हो रही है, 6, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.16 के ऊपर बार, यानी कि 3/18 को जब आप रिप्रेजेंट करोगे 0.16 के ऊपर बार, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? चलिए, एक हम जो हमारे अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो जो अच्छे हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे √2 को सॉल्व करके डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना है, स्मार्ट वर्क करना है। √2 कौन सा नंबर होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर मेरे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे √2 मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, क्योंकि इर्रेशनल नंबर है हमारा √2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लेट द नंबर x इज इक्वल टू 1.99999, ऐसे लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। 9 सिंगल डिजिट है, 9 रिपीट हो रही है, तो इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x इज इक्वल टू 19.99999। क्लियर? ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। थर्ड स्टेप हमारी क्या थी, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 में से 1 गया 18, ठीक है, बाकी तो 0 0 जाएगा। यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू मेरा कितना हुआ 18/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आई 2/1, क्योंकि क्योंकि फॉर्मेट में चाहिए। 2/1 को आप 2 भी लिख सकते हैं। 2 कौन से ऑप्शन में है, चेक कीजिए, ऑप्शन सी में है। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 2। क्लियर है? चलिए, सो दिस इज इट फॉर माई साइड माई डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ा रियल नंबर क्या होते हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़े। अगर कोई नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्मेट में है तो उसको p/q में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमने सीखा, और अगर कोई नंबर p/q की फॉर्मेट में है तो उसको डिवाइड करके डेसिमल में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो भी हमने सीखा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व कीजिए। बाय।